इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीपर डायनेस्टी, इट्स न्यूमेरिकल्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्लीपर डायनेस्टी क्या होता है। स्लीपर डायनेस्टी मींस नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड पर रेल लेंथ। पर रेल लेंथ में हमें कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज नोन एज स्लीपर डायनेस्टी। इट इज डिनोटेड बाय n plus x, वेयर n इज लेंथ ऑफ रेल एंड x इज इट्स अ नंबर विच जस्ट वेरीज फ्रॉम 2 to 7। तो इंडियन रेलवेज में अगर हम देखेंगे x की वैल्यू जो है 2 और 7 के बीच में वेरी करती है। सो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो स्लीपर डायनेस्टी पे हैं। सो न्यूमेरिकल फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, यूज स्लीपर डायनेस्टी n+5, फाइंड द नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 640 मीटर एंड द गिवन गॉज इज ब्रॉड गॉज। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। स्लीपर डायनेस्टी हमारे पास दी है n+5, ट्रैक लेंथ है हमारे पास 640 मीटर, टाइप ऑफ गॉज हमारे पास कौन सा है, ब्रॉड गॉज। तो हमने 640 मीटर रेलवे ट्रैक के लिए नंबर ऑफ स्लीपर्स जो है कितने रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ स्लीपर्स को फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉज के लिए कितनी होती है। फॉर ब्रॉड गॉज लेंथ ऑफ रेल हमारे पास होती है 13 मीटर। मीटर गॉज के लिए लेंथ ऑफ रेल हमारे पास होती है 12 मीटर और नैरो गॉज के लिए भी सेम 12 मीटर ही होती है। एज पर IRC रिकमेंडेड लेंथ ऑफ रेल्स इट जनरली वेरीज फ्रॉम 12 से लेकर 15 मीटर के बीच में। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज इक्वल टू n+5। अब यहाँ पे ब्रॉड गॉज के केस में लेंथ ऑफ रेल कितनी आती है 13 मीटर, तो 13 + 5 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स डैट कि 13 मीटर रेल के लिए 18 नंबर ऑफ स्लीपर्स हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 640 मीटर रेलवे ट्रैक की लेंथ के लिए कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से नंबर ऑफ रेल्स निकालेंगे हम। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेल्स विल बी इक्वल टू 640 जो टोटल ट्रैक लेंथ है डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन रेल कितनी है 13 मीटर। नंबर ऑफ रेल्स यहाँ से कितनी निकल जाएंगी 49.23। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 49 ही कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 640 मीटर ट्रैक लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेल्स हमारे पास कितनी है 49, नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड पर रेल लेंथ कितनी है 18। तो 49 इंटू 18 करेंगे तो 886। तो वी कैन से डेट कि 886 नंबर ऑफ स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 640 मीटर रेलवे ट्रैक लेंथ। सो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, यूज द स्लीपर डायनेस्टी n+3, फाइंड द नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर रेलवे लाइन लेंथ 1 किलोमीटर एंड द गिवन गॉज इज मीटर गॉज। सो इस केस में स्लीपर डायनेस्टी हमारे पास n+3 है, जो रेलवे लाइन है उसकी लेंथ है 1 किलोमीटर और टाइप ऑफ गॉज हमारे पास जो है वो मीटर गॉज है। सो इस केस में हम देखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या है। स्लीपर डायनेस्टी इज इक्वल टू n+3, ट्रैक लेंथ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, टाइप ऑफ गॉज इज इक्वल टू मीटर गॉज। तो इन केस ऑफ मीटर गॉज n इज इक्वल टू 12। तो रेल लेंथ जो है मीटर गॉज के केस में कितनी आती है 12 मीटर आती है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर वन रेल लेंथ इज इक्वल टू 12 + 3 इज इक्वल टू 15। तो इट मींस डैट कि 12 मीटर रेल लेंथ के लिए हमें 15 नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ रेल्स जो है कितनी आ रही है 1 किलोमीटर में। तो नंबर ऑफ रेल्स विल बी इक्वल टू टोटल जो ट्रैक लेंथ है डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन रेल। तो नंबर ऑफ रेल्स कितनी आई हमारे पास यहाँ पे 83.33। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 83 ही कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 83 रेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेल्स इनटू नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। सो 83 इंटू 15 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1245। तो वी कैन से डेट कि 1245 नंबर ऑफ स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर ट्रैक लेंथ। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील। इन नाउ अडेज स्टील इज अ कॉमन मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स। आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे जो मोस्ट कॉमन मटेरियल रेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो स्टील है। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाई विच स्टील फॉर रेल्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। इन इंडिया ओपन हर्थ प्रोसेस एंड डुप्लेक्स प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल स्टील। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे स्पेशली दो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल स्टील। वो हमारे पास है ओपन हर्थ प्रोसेस और डुप्लेक्स प्रोसेस। जनरली द फॉलोइंग कंपोजिशन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स इन इंडिया। अब रेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में अगर हम देखेंगे क्या कंपोजिशन है तो हम नीचे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसमें जाता है फॉर ऑर्डिनरी रेल्स। फॉर दिस रेल्स हाई कार्बन स्टील हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन इज यूज्ड। सो ऑर्डिनरी रेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। अब उसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन इसमें आता है 0.55 से लेकर 0.68% के बीच में, मैंगनीज हो गया इसमें 0.65 से लेकर 0.9 के बीच में, सिलिकॉन हो गया 0.05 से लेकर 0.3 के बीच में, सल्फर हो गया बिलो 0.05 एंड द फास्फोरस इज बिलो 0.05। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फॉर रेल्स ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो जो रेल्स हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में यूज़ करते हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है। फॉर दिस रेल्स मीडियम कार्बन स्टील हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन इज यूज्ड। सो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के लिए हम जिस रेल का यूज़ करते हैं उसके लिए हम मीडियम कार्बन स्टील को यूज़ करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में, मैंगनीज हो गया 0.95 से लेकर 1.25 के बीच में, सिलिकॉन इज 0.05 to 0.2 एंड द सल्फर इज बिलो 0.06 एंड द फास्फोरस इज आल्सो बिलो 0.06। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ टिम्बर स्लीपर्स फॉर डिफरेंट गॉजेस ऑफ ट्रैक्स आर गिवन इन द टेबल 6.2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि
साइजेज ऑफ टिम्बर स्लीपर जो है हम किस टाइप के गॉज के लिए क्या यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्लीपर क्या है इन सेंटीमीटर 275 इंटू 25 इंटू 13। सो बेयरिंग एरिया पर स्लीपर इन स्क्वायर सेंटीमीटर कितना आता है इस केस में 4645। अप्रॉक्सीमेट वेट इन केजी वेयर यू स्टैंड्स फॉर अनट्रीटेड टिम्बर स्लीपर एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटेड टिम्बर स्लीपर। तो अनट्रीटेड के केस में इसका वेट आता है 73 kg, ट्रीटेड के केस में इसका वेट आता है 56 kg। इन केस ऑफ मीटर गॉज जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर हम यूज़ करते हैं वो क्या आता है 180 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। तो बेयरिंग एरिया कितना आता है इस केस में 3096 स्क्वायर सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेट वेट इन केजी इन केस ऑफ अनट्रीटेड टिम्बर स्लीपर के लिए वेट आता है 33 kg एंड ट्रीटेड के लिए आता है हमारे पास 26 kg। इन केस ऑफ नैरो गॉज standard size of wooden sleeper in centimeter is 150 centimeter, 18 centimeter into 11.5 centimeter and the bearing area is 2100 square centimeter. So approximate weight for untreated के लिए आता है 24 kg and treated के लिए आता है 19 kg. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज बेस्ड अपॉन स्पीड क्राइटेरिया। पीछे हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज बेस्ड अपॉन ट्रैफिक क्राइटेरिया। सो ट्रैफिक क्राइटेरिया के बेस्ड पे रेलवे जो है जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ट्रंक रूट्स थे, मेन लाइंस थी, ब्रांच लाइंस थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन स्पीड क्राइटेरिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड क्राइटेरिया रेलवेज जो है 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। क्लास ए आर सिंपली नोन एज ग्रुप ए भी हम इसको कह सकते हैं। स्पीड लिमिट इज अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। क्लास बी के केस में स्पीड लिमिट जो होती है अप टू 130 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लास सी के केस में स्पीड लिमिट जो होती है 100 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। क्लास डी की जो स्पीड लिमिट होती है वो अप टू 100 किलोमीटर पर आवर होती है और क्लास ई की जो स्पीड लिमिट होती है लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर होती है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन रेल्स। अगर हम देखेंगे रेल्स में हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के डिफेक्ट्स जो है अकर होते हैं। फर्स्ट इसमें रहता है हमारे पास कॉरोगेशंस, किंकिंग इन रेल्स, हॉगिंग इन रेल्स एंड द बकलिंग इन रेल्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कॉरोगेशंस क्या होता है। कॉरोगेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेव्स और डिप्रेशंस ऑन द रेल सरफेस। रेल सरफेस पे जो वेव्स या डिप्रेशन बनते हैं दैट इज नोन एज कॉरोगेशन। किंकिंग इन रेल्स, किंकिंग इन रेल्स का मतलब होता है मोमेंट ऑफ एंड पॉइंट आउट ऑफ पोजीशन। जो एंड पॉइंट होगा रेल का जब वो आउट ऑफ पोजीशन सिंपली वी कंसीडर कि आउट ऑफ अलाइनमेंट चला जाता है तो दैट इज नोन एज किंकिंग इन रेल्स। सो थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो रेल में आता है इट्स हॉगिंग इन रेल्स। हॉगिंग मीन्स डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ रेल्स एट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पे जो डाउनवर्ड मोमेंट होगी रेल्स की दैट इज नोन एज हॉगिंग। एंड द लास्ट वन इज बकलिंग इन रेल्स। बकलिंग तो आपको पता ही है, बल्जिंग ऑफ रेल्स, रेल का बल्ज हो जाना किसी एक साइड, तो दैट इज नोन एज बकलिंग ऑफ रेल्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ वैल्यू विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्लीपर। ये जनरली एक वैल्यू है जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लीपर शो करती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्लीपर। इट इज जनरली यूज टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ स्लीपर विद रेफरेंस टू इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, स्लीपर की सूटेबिलिटी चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की वैल्यूज अगर हम देखेंगे जनरली वुडन स्लीपर के लिए कितनी होती है, ट्रैक स्लीपर्स के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 783। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो हम स्लीपर्स यूज करेंगे उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए 1352 होनी चाहिए। एंड जो ब्रिजेस पे हम स्लीपर्स यूज करेंगे उनकी वैल्यू होनी चाहिए 1455। फॉर वुडन स्लीपर CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S + 10 × H/20, where S is general strength of both dry and green timber at 12% moisture content। तो 12% moisture content पे ड्राई और ग्रीन टिम्बर की स्ट्रेंथ कितनी आती है, डेट इज नोन एज S। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रैक सर्क्यूटिंग। अगर आपको याद होगा कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया इसमें एक टर्म आई थी ट्रैक सर्क्यूटिंग इन केस ऑफ स्लीपर्स के केस में आई थी जनरली ये। उसमें हमने डिस्कस किया था कि वुडन स्लीपर इज द ओनली स्लीपर विच इज सुटेबल फॉर ट्रैक सर्क्यूटिंग बिकॉज वुडन स्लीपर जो है गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ट्रैक सर्क्यूटिंग का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ ट्रैक कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द सिग्नल कैबिन एंड ब्लॉक टेलीग्राफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर लाइट इंडिकेशन। तो जब भी हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ ट्रैक को इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। अब वो किस लिए करते हैं, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए। एंड ब्लॉक टेलीग्राफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर लाइट इंडिकेशन, तो दैट इज नोन एज ट्रैक सर्क्यूटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट हियर। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्लीपर डायनेस्टी एंड इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।